आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 3rd चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब समझते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। इसमें एक शब्द आया है क्या, रैखिक। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद में क्या है, सबसे अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और इसमें कितने चर होंगे, दो। तो इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। दो चरों में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ऐसी वास्तविक संख्या है कि a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने सारणी बनाई हुई है। इस सारणी में से कम दो वस्तुनिष्ठ, एक या दो वस्तुनिष्ठ हर साल प्रत्येक वर्ष 100% पूछी जाती है। जैसे आपसे कहेगा कि एक अद्वितीय हल है समीकरण निकाय का, एक अद्वितीय हल है, तो उसकी शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, तो क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और उसके युग्म कैसे होंगे, संगत, और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। इसी प्रकार अनंत अनेक हल यानी कि अनेक हल होंगे तो उसकी कंडीशन यानी शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। युग्म कैसे होंगे, संगत, और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। और इसी प्रकार कोई भी हल नहीं होगा, यानी निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा तो उसकी जो शर्त होती है, कंडीशन होती है, वो क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जो युग्म होंगे उसके कैसे होंगे, असंगत, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ये तो सारणी आपको बनाई हुई है, लेकिन इसे समझते हैं कैसे बनाई हुई है। नंबर 1, मैंने आपको ये दो लाइन खींच दी। इन दोनों लाइनों को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों एक दूसरे को लाइन ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर। क्या बोलते हैं ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कैसी, क्या एक दूसरे को कैसे काटती हैं, कितने बिंदुओं पर काटती हैं। तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, एक बिंदु पर। दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, यानी कि इनका हल कितना होगा, एक हल होगा, यानी एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल। जब एक अद्वितीय हल होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, यानी ये कंडीशन लगती है, तो जो कोई उसके युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत युग्म। कैसे होते हैं, संगत युग्म। यानी कोई भी लाइन, एक लाइन दूसरे को अगर कहीं भी काटती है तो युग्म होंगे उसके संगत, और कभी भी नहीं काटेगी तो उसके युग्म कैसे होंगे, असंगत। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ये चारों 1 2 3 4। अब सेकंड देखते हैं हम, कौन से, ये अनंत अनेक। क्या देखेंगे, अनंत अनेक हल की कंडीशन। क्या देखेंगे, अनंत अनेक हल की कंडीशन। तो अनंत अनेक हल की कंडीशन देखते हैं हम। तो मैंने एक लाइन ये खींच दी और इसी के ऊपर मैंने एक और लाइन ये खींच दी। क्या किया मैंने, एक लाइन मैंने ये खींच दी और इसी के ऊपर मैंने एक लाइन और ये खींच दी, एक रेखा खींच दी और उसी के ऊपर एक और रेखा खींच दी। तो इस पर जितने भी यहाँ निचली लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे, वो छोटी लाइन के इसके वो भी पॉइंट होंगे। इन लाइन को हम कितना भी कर सकते हैं, तो यानी कि जितने पॉइंट नीचे वाली लाइन पे है उतने ही यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी उतने पॉइंटों से ये मिलके बनी होगी।
इन दोनों लाइन कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, इंटरसेक्ट करती है, हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अनेक बिंदुओं पर काट रही है। अनेक बिंदुओं मतलब अनंत अनेक हल। यहाँ एक बिंदु पर काट रही थी तो एक हल, और यहाँ अनंता बिंदु पर काट रही है तो अनंता अनेक हल। तो पहले इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। दूसरा पॉइंट, ये एक दूसरे को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काट रही है, यानी कि इसका हल क्या होगा, अनंतः अनेक हल। क्या होगा, अनंतः अनेक हल। थर्ड पॉइंट, और अनंत अनेक हल होने की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब निकाय के अनंत अनेक हल हो रहे हैं, देखो यहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही थी, संगत युग्म हो गए। यहाँ भी अनंत बिंदु पर काट रही है तो कैसे होंगे, संगत युग्म। संगत युग्म यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कितने भी बिंदुओं पर काटे तो उनके युग्म कैसे होंगे, संगत। और एक भी जगह नहीं काटती हैं तो उनके युग्म कैसे होंगे, असंगत। ये भी दूसरा भी समझ में आ गया होगा आपको। समपाती लाइन, संगत युग्म, ये आपकी कंडीशन और अनंत अनेक हल। अब देखते हैं हम थर्ड वाली, ये मैंने लाइन आपको खींची, थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये लाइन मैंने खींची, यहाँ पर एक लाइन ये खींच दी और इसी के पैरेलल यानी समांतर मैंने एक और लाइन खींच दी। दो लाइन हो गई है। दोनों कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। पहला पॉइंट कैसी रेखाएं है, समांतर। समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समांतर। ये समांतर रेखाएं हैं तो मुझे ये बताओ, दोनों लाइन, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काट रही हैं एक भी बिंदु पर, नहीं काट रही। यहाँ एक बिंदु पर काट रही थी तो एक अद्वितीय हल था, यहाँ अनंत बिंदुओं पर काट रही तो अनंत अनेक हल थे। यहाँ एक भी बिंदु पर नहीं काट रही है तो कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका, कोई भी हल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, और कोई भी हल नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और फोर्थ पॉइंट आता है इसका, देखो यहाँ बिंदु पर काट रही थी युग्म संगत थी, यहाँ भी काट रही थी युग्म संगत थी, लेकिन यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती तो युग्म कैसे होंगे, असंगत। असंगत युग्म कैसे होंगे, असंगत युग्म।